तो क्या ना
we were doing, we started actually 3D mensuration and we discussed the formulas for cube, cuboid, prism, and cylinder. So, Hussein, what's the volume of cuboid? Length into breadth into height, that's a volume of cuboid. Volume of cube, it is L cube. Volume of prism, Rohan. Base area into height. What is the base area of a cube of any prism? So basically base area आपका area of cross section होता है, जो top या bottom या right और left पे exactly वो same होता है, उसको area of cross section या base area भी आप उसको कह सकते हैं. Okay, what is the volume of cylinder, Zainab? Yes, volume of cylinder. Pi r square h. Okay, surface area of prism. Arsh. देखिए बताना है. Perimeter of base into height plus 2 times base area. जी फहीम बताइए, what is the curved surface area of cylinder? Sir, 2 pi r into h plus 2 pi r square. No, दोबारा मैं repeat कर रहा हूँ कि question is you have to tell just the curved surface area of cylinder. 2 pi r into h. 2 pi r h. देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का. ये फुल सिलेंडर का एरिया था और फुल सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं? ओवरऑल देयर आर 3 फेसेस. एक टॉप पे, एक बॉटम पे. टॉप पे जो सरफेस है वो एक सर्कुलर, एक फ्लैट सरफेस है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है. बॉटम पे भी एक सर्कल है जो कि फ्लैट सर्कल होता है, उसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर. So top pi r square, bottom pi r square, that makes 2 pi r square. And what's the curved surface area of cylinder? It is 2 pi r h. सिर्फ अगर आपको curved surface area करना हो सिलेंडर का, so it is 2 pi r h. So total, I am repeating कि आपके पास अगर सिलेंडर बना हो, अगर आपके पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ये जो टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस कौन सी शेप होती है? सर्कल. उस सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. इस तरह ये जो बॉटम है, जो नीचे है बॉटम, वो भी एक सर्कल होता है, उस सर्कल का एरिया भी क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर. सो टॉप सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर. फिर एक कर्व्ड सरफेस होती है सिलेंडर. सो यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस बन रही होती है, सो ये कर्व्ड सरफेस इसकी थर्ड फेस होता है. तो इस कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच. सो टोटल एरिया ऑफ सरफेस एरिया बन गया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. सो अगर एक ओपन सिलेंडर हो, देन आलियान, what is the formula to calculate the surface area of an open cylinder? माइनस पाई आर स्क्वायर. मीन सिर्फ इधर से अगर आप 2 मिस रिमूव कर दें, इसी में से अगर आप 2 रिमूव कर दें, सिर्फ बॉटम पाई आर स्क्वायर रह जाएगा और कर्व 2 पाई आर एच रह जाएगा. सो ये सिलेंडर तक हमने कल किया था. 4 शेप्स हम डिस्कस कर चुके हैं. कौन कौन सी 4 शेप? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, एंड देन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. Okay, next is after cylinder we have volume of pyramid.
and surface area of pyramid. जी, पिरामिड शेप पता है सबको कैसी होती है? कैसी होती है? ऐसी होती है। इजिप्ट में होती है, बाकी कहीं नहीं है। जी, बेस कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर मैं बेस रखूं रेक्टेंगल, अगर मैं बेस रखूं रेक्टेंगल, देखें, अगर ये बेस आपके पास रेक्टेंगल हो, इस रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस जो हैं, उन 4 वर्टिसेस को आगे एक्सटेंड करें और वो एक एक सिंगल पॉइंट पे मीट करे टॉप पे। नॉर्मली अगर बेस में रेक्टेंगल हो, वही रेक्टेंगल टॉप पे भी रेक्टेंगल है, वो एक शेप बनती है प्रिज्म, या उसको क्यूबॉइड भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इन 4 वर्टिसेस को टॉप पे ज्वाइन करें और वो ऑल आर मीटिंग एट वन पॉइंट, तो एक शेप क्या बन जाती है? ये एक क्यूबॉइड, ये आपके पास एक पिरामिड बन जाता है। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? और बेस इसकी जरूरी नहीं है रेक्टेंगल हो, स्क्वायर बेस पिरामिड भी होता है, रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड भी होता है, और ऐसा भी पिरामिड हो सकता है जिसकी बेस ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, जिसकी बेस हेक्सागोन हो। सो प्रिज्म की तरह इसकी भी बेस कुछ भी हो सकती है। लेकिन प्रिज्म और इसमें डिफरेंस क्या है? प्रिज्म में टॉप पे भी वही फेस होता है, बॉटम पे भी वही फेस, लेकिन इसमें टॉप पे वर्टेक्स एक बनता है, मीन ऑल 4 पॉइंट्स आर मीटिंग एट वन पॉइंट, जिसको आप वर्टेक्स कहते हैं। एनीवेज, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता क्या है? फॉर्मूला क्या है इसका? मैंने आपको इसका रेफरेंस दिया विथ प्रिज्म, कि प्रिज्म का और पिरामिड में डिफरेंस क्या है? प्रिज्म में जो बेस है, बॉटम पे सरफेस है, वही टॉप पे सरफेस बन रही है। अगर बेस पे रेक्टेंगल है, टॉप पे रेक्टेंगल, बेस में अगर ट्राइंगल है, टॉप पे भी ट्राइंगल है। और लेकिन पिरामिड में टॉप पे क्या बन जाएगा? एक वर्टेक्स, एक पॉइंट पे वो सब मीट करती हैं। सो इसको अगर मैं लिंक करूं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के साथ, अगर आपके पास एक प्रिज्म हो और एक आपके पास हो पिरामिड, अगर आपके पास उस प्रिज्म और पिरामिड दोनों की हाइट सेम हो, सब कुछ सेम हो, जरा सुनिएगा प्लीज। मीन एक हो प्रिज्म जिसकी बेस हम कर लेते हैं सपोज रेक्टेंगल, उसी सेम साइज की अगर एक पिरामिड लें जिसकी बेस रेक्टेंगल लें, दोनों की बेसिस एग्जैक्टली सेम। सो डिफरेंस आपको पता है कि प्रिज्म में टॉप पे भी ऐसी रेक्टेंगल बनेगी, लेकिन पिरामिड में टॉप पे एक वर्टेक्स बनेगा। दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और किसका कम होगा? एक प्रिज्म को और एक पिरामिड को अगर कंपेयर करें, दोनों की बेसिस एग्जैक्टली अगर सेम हो, सो किसका किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? प्रिज्म का ज्यादा होगा। और आपको है आइडिया कितना ज्यादा होगा? 3 टाइम्स ज्यादा होगा। ये हम इसको, अगर आप कोई आपके पास कोई ऐसा सरफेस या कोई ऐसा बीकर वगैरह जिसका, या आपके लैब में कोई ऐसे एपरेटस अगर ऐसा हो जिसमें दोनों की हाइट सेम हो, एक प्रिज्म हो और दूसरा क्यूबॉइड हो, अगर उसमें वाटर इनटेक करें, सो क्यूबॉइड जो पिरामिड में वाटर आएगा, उसको फिल करने के बाद आप उसमें पुट करते जाए प्रिज्म में, सो 3 ऐसे पिरामिड हैं जिनका वाटर उसके अंदर एडजस्ट हो सकता है। सो द सिंपल थिंग इज कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज बेसिकली 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, अगर बाकी सब कंडीशन सेम हो। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पिरामिड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का 1/3 होगा। ऐसे ही है ना? सो फॉर्मूला क्या बना फिर वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का? 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। सो ये जस्ट याद रखने के लिए मैंने आपको एक रेफरेंस दिया कि प्रिज्म होता है बेस एरिया इंटू हाइट, सो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3 होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड का कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। आपको डिपेंड करेगा कि आपके पास जो शेप होगी, उस शेप के सब फेसेस का एरिया अलग अलग फाइंड करेंगे और ऐड कर लेंगे। कुछ एग्जांपल हम करेंगे इसकी। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इसको सिंपली लिख दें, सम ऑफ
areas of all faces. मुझे ये बताइए, रेक्टेंगुलर बेस प्रिज्म, ये रेक्टेंगुलर बेस प्रिज्म, सॉरी नॉट प्रिज्म, रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड, इसके कितने फेसेस होंगे? कितने होंगे भाई? 5। एक बॉटम पे रेक्टेंगल, अगर बॉटम पे रेक्टेंगल है तो इस तरफ एक फेस, एक इस तरफ फेस, एक इस तरफ फेस, तो ओवरऑल कितने फेसेस बनेंगे? अराउंड उसके 4 और एक बॉटम पे 5, तो टोटल 5 फेसेस होंगे। अगर एक स्क्वायर बेस पिरामिड हो, उसके कितने फेसेस होंगे? उसके भी 5 फेसेस होंगे। और अगर बेस हो ट्राइंगल, सपोज इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हो, इसके टोटल कितने फेसेस होंगे? 4 फेसेस। बेस एक ट्राइंगल है और ऊपर भी आपके पास 3 ट्राइंगल्स बनेंगी, तो 4 फेसेस होंगे। ये हम एग्जांपल्स में कहीं डायग्राम भी आएगी साथ, उसके वक्त करेंगे हम। So volume of pyramid is 1/3 of base area into height, and surface area of pyramid is sum of areas of all faces. Okay, next shape is cone. Volume of cone, surface area of cone. आ गई है ना कौन? है कि नहीं? कौन ही होता है ये। सुना है उन्होंने क्या पूछा था? कहते हैं पिरामिड ऐसा भी होता है जिसकी बेस सर्कल हो। ये कौन, कौन आ गई है? कौन की बेस क्या होती है? सर्कल ही होती है ना, है? लेकिन उसको हम पिरामिड नहीं कहते, उसको हम कहते क्या है? उसको कौन कहते हैं। अच्छा जी, जिस तरह मैंने पिरामिड को लिंक किया प्रिज्म के साथ, बताइए कौन को किसके साथ लिंक किया जाए? सिलेंडर के साथ। बड़े इंटेलिजेंट लोग यहाँ बैठे हैं। वॉल्यूम को हम किसके साथ? सो बताइए कौन का वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा? वही रेशियो, 1/3 होगा। सो वॉल्यूम ऑफ कौन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो कौन बताएगा फॉर्मूला इसका? फिर आपका नाम? अहमद। अहमद बताइए वॉल्यूम ऑफ कौन का फिर क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ कौन सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, जी फिर ये बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सिर्फ लिंक करो ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम याद हो पाई आर स्क्वायर एच, तो कौन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कौन शेप पता है ना कैसी होती है? ऐसे ही है, सबको पता है कैसी होती है। नीचे अगर हम बनाए एक सर्कल, सर्कल ऊपर भी बन सकता है। सो ये आपके पास एक, मैंने 3D शेप ड्रॉ करने की कोशिश की है। एक कौन जिसकी बेस क्या है? एक सर्कल। बेस क्या है? एक सर्कल, और टॉप पे एक वर्टेक्स आ रहा है। सो दिस इज द कौन एंड इट्स वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आर इसका रेडियस कौन सा होगा इसका? जो बेस सर्कल है उसका रेडियस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ कौन, आप कह सकते हैं। ओके, सरफेस एरिया ऑफ कौन। कौन के कितने फेसेस होते हैं? 2 फेसेस। एक फेस होगा बॉटम पे सर्कल, फ्लैट सर्कल, वो फ्लैट शेप होती है सर्कल, उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और दूसरा फेस कौन सा होता है इसका? कर्ड फेस। जिस तरह सिलेंडर का एक कर्ड फेस था, कोन का भी एक कर्ड फेस होता है, और उस कर्ड फेस का एरिया क्या होता है? पाई आर एल। अब ये एल क्या है? स्लांट हाइट। थैंक यू सो मच। बाकी को क्या कह रहे थे? लेंथ। अच्छा, ये कोन में 2 तरह की हाइट्स होती है। एक सिंपली जो वर्टिकल हाइट होती है एच, और एक होती है स्लांट हाइट। पता चल रहा है ना इसमें स्लांट हाइट कौन सी है? चले मैं इसको ड्रॉ करता हूं। यहां से लेकर
ये जो वर्टिकल है इसको हम कहते हैं हाइट एच। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है? दिस इज रेडियस। और ये इस तरफ जो आपके पास आ रही है, दिस इज स्लांट हाइट एल। जी, स्लांट हाइट पता चली क्या होती है? आपकी जो वर्टिकल हाइट होती है उसको आप एच सिंपली कहते हैं, वर्टिकल हाइट भी कह सकते हैं। और इसका जो टिल्टेड होती है दैट इज योर स्लांट हाइट। उस तरफ से स्लांट हाइट और इस तरफ से स्लांट हाइट दोनों क्या होंगी? सेम होगी। सो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? इट्स पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। देयर आर टू फेसेस ऑफ अ कोन, एक बॉटम पे सर्कल, वो सर्कल वैसे टॉप पे भी हो सकता है, और एक कर्ड सरफेस। तो टोटल एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अगर आपको कहे कैलकुलेट द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फिर फॉर्मूला क्या होगा? ओनली पाई आर एल। कर्ड सरफेस एरिया क्या है ऑफ कोन? पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अच्छा, दोनों में डिफरेंस देखिए। सिलेंडर का सिलेंडर में कोई स्लांट हाइट नहीं होती। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या था? 2 पाई आर एच। और कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल। सो ये अलग अलग आपको याद होने चाहिए। ओके, इसमें एक और कोन के अंदर अक्सर कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर आप देखिए वो एल, स्लांट हाइट एल, वर्टिकल हाइट एच एंड रेडियस आर, वो एक ट्राइंगल बना रहे हैं। और वो कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। सो अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है, वहां पे एक रूल भी अप्लाई हो सकता है। कौन सा रूल? पाइथागोरस थ्योरम। सो वो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या बनेगा? हाइपोटेनस क्या है इसमें? एल। सो हाइपोटेनस एल मीन एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये काफी क्वेश्चन में ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें कौन में भी अप्लाई होगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कोई न्यू रूल नहीं है, ये वही पाइथागोरस थ्योरम है जो इस कौन के अंदर अप्लाई हो रहा है। सो ये आपके पास कौन भी हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट शेप इज स्फीयर। फिर उसके बाद हम फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जी, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? किसी को तो याद होगा। जी हरम, व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube। थैंक यू सो मच। स्फीयर में एक रेडियस ही तो होता है, इसके अलावा उसमें हाइट तो कोई नहीं होती ना। स्फीयर हर तरफ से आपके पास एक रेडियस ही सिर्फ उसमें होता है, तो रेडियस का क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r cube। एंड व्हाट्स द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? सॉरी, ये क्यूब नहीं है, स्फीयर है। जी, व्हाट्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? जी, what's अशदिया बता सकते हैं आप? It's 4 pi r square. It's 4 pi r square. So surface area of sphere, स्फीयर की कितनी फेसेस होते हैं? काउंट करें। एक ही होता है ना यार, इंफिनिटी की जैसे होगी। एक ही फेस होता है उसका, कर्ड फेस। हर तरह से एक ही फेस बनता है। सो कर्ड फेस, तो उसका एक ही फेस होता है और वो कर्ड फेस होता है। उस कर्ड फेस का एरिया क्या होगा? 4 pi r square। जी समझ गए। अच्छा ये बताइए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? हेमिस्फीयर क्या होता है? वो 4/3 pi r cube का हाफ कर देंगे। 4/3 pi r cube का हाफ क्या होता है? 2/3 pi r cube। मीन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मीन हाफ ऑफ स्फीयर। सो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 2/3 pi r cube।
अच्छा, जब आपके पास फुल स्फेयर होता है उसका एक ही फेस होता है, और वो फेस कौन सा होता है? कर्व फेस। लेकिन हेमिस्फेयर के कितने फेसेस होते हैं? 2। अगर आप वाटरमेलन को एक परफेक्ट स्फेयर कंसीडर करें, उसको हाफ से कट करें, तो उसके 2 फेसेस बन जाते हैं। और वो 2 फेसेस कौन से होते हैं? एक फेस बनता है कर्व और दूसरा फ्लैट सर्कल। उसका एरिया क्या बनेगा? मीन कर्व सरफेस एरिया तो 4 पाई r² का हाफ हो जाएगा, ऐसा ही है ना? 2 पाई r²। लेकिन 1 पाई r² उसमें ऐड भी हो जाएगा वो सर्कल की वजह से। सो वो 2 पाई r² प्लस पाई r² दैट विल बिकम 3 पाई r²। ये बात समझ आ रही है कि आपने वाटर मेलन की जो एग्जांपल दी है कि अगर आप फुल स्फेयर का फुल सरफेस एरिया 4 पाई r² है, उसको हाफ से कट कर दें, तो वो जो फुल कर्व सरफेस एरिया 4 पाई r² था वो क्या बन जाएगा? 2 पाई r²। लेकिन एक न्यू फेस भी जनरेट हो जाएगा जो टॉप पे एक होगा, सो वो 2 पाई r² प्लस पाई r² मेक इट 3 पाई r²। लेकिन वो क्वेश्चन के मुताबिक कहीं पे हमें यूज करना पड़ा, हम उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम ऐसा करते हैं कि ये फॉर्मूलाज तो हमारे पास हैं, लेकिन इनको यूज किसी क्वेश्चन में अगर करना हो तो कैसे करेंगे वो जरा देखते हैं। लेकिन एक और काम कर लेते हैं, कन्वर्जन्स भी सारे लिख लेते हैं। कन्वर्जन्स मुझे कुछ पहले भी आपने लिखी हुई है, बताइए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 no 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ऐसे ही है जरा। अब ये तो आपको पहले से, ये यूनिट्स किसकी हैं? लेंथ की, एरिया की, या वॉल्यूम की? ये सब लेंथ की हैं। यूनिट आप देखें, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये लेंथ की यूनिट है। अगर आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना हो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा सुनिएगा, मैं इसी को चेंज करने लगा हूं मीटर स्क्वायर में, मीटर क्यूब में भी। सिर्फ इस रिलेशन को देखिए, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। मुझे अगर 3 मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, क्या करूंगा मैं? जी बताएंगे क्या करें? मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो क्या बनेगा? 300 सेंटीमीटर। गॉट इट? लेकिन अगर मुझे 3 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ा, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आप। मीटर का सेंटीमीटर के साथ रिलेशन आपको पता है वो 100 का है, सो बस वही रिलेशन याद रखते हैं। अब अगर मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, तो अब आप 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट डज इट मीन 100 का स्क्वायर? 100 इंटू 100। सो 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, देन व्हाट विल यू गेट? 30,000। ऐसा ही है, मीन 3 के साथ 4 जीरोस आ जाएंगे। अब बताइए, 3 मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना पड़ा, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 100 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 क्यूब कितना होता है? 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 जीरोस आ जाएंगे। ऐसे ही है। सो 3 मिलियन। तो द थिंग इज कि अगर ये ओरिजिनल रिलेशन आपको याद है, तो वो कन्वर्जन आप कर लेंगे। अब ये बताइए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 100 क्यूब से डिवाइड करेंगे। ओके, इसके अलावा भी कुछ वॉल्यूम की कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स भी होती हैं जो कि थोड़ी सी अलग है। मीन
मीटर क्यूब का लीटर्स के साथ क्या रिलेशन है? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। आपके पास ये जो बॉटल 1.5 लीटर की होती है, तो इस तरह की काफी सारी, मीन 1000 तो नहीं, मीन वो तो 1.5 है ना, ऑलमोस्ट अराउंड 700 के अराउंड कुछ बॉटल्स होंगी, तो वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। विच वन इज द लार्जर यूनिट, मीटर क्यूब और लीटर? मीटर क्यूब एक बड़ी यूनिट है, 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर आ जाते हैं। ओके, फर्दर 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000। सो इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब बहुत स्मॉल यूनिट है। सो मैंने यहाँ पे 3 यूनिट्स लिखी है, मीटर क्यूब, लीटर एंड 1000। सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है? मीटर क्यूब, उसके बाद लीटर, और उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब। मीन मीटर क्यूब को अगर लीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे आप? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? अब लीटर का और मिलीलीटर का क्या रिलेशन है? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ml। अच्छा, एक और बात इन दोनों से ऑब्जर्व करें कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और एक ही लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये बताइए, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर का फिर आपस में क्या रिलेशन हुआ? वो दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 लीटर के इक्वल होता है, और 1000 मिलीलीटर भी 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। इट मींस सेंटीमीटर क्यूब एंड ml, मिलीलीटर, दे आर इक्वल। सो ये रिलेशंस आपको याद करने हैं, याद रखने हैं, ये आपको जरूरत पड़ेगी। सो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में कौन बताएगा सबसे लार्ज यूनिट कौन सी है? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एंड लीटर। So meter cube is the largest unit, then comes liter, and finally it is centimeter cube. And centimeter cube and milliliters both are equal. Okay जी, कुछ questions अब करते हैं। ओके, ये आप 3D शेप देख सकते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ 2 3D शेप। कौन कौन सी 2 शेप्स का ये मिक्सचर है? सिलेंडर एंड कोन। ओके, इसके कुछ डायमेंशंस मैं आपको बता रहा हूं। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 centimeter. This is 10 centimeter. The radius of the cylinder is 3 centimeter. सिलेंडर का रेडियस मैंने लिखा है 3 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस क्या होगा? वो भी 3 सेंटीमीटर। कोन की जो बेस है उसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर होगा। ओके, इट्स स्लांट हाइट इज गिवन 5 सेंटीमीटर। ये कौन सी हाइट है? स्लांट हाइट 5 सेंटीमीटर। आपको इस शेप का
वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। जी बताइए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। व्हाट्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। ये मैं अलग अलग लिख रहा हूँ कि ये सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें क्या ऐड करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिए दोनों के रेडियस तो सेम है लेकिन दोनों की हाइट डिफरेंट है। मैं ये आपके लिए क्लियर करूं कि दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज कोन। मुझे ये बताइए क्या सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है? रेडियस चाहिए था, रेडियस है हमारे पास 3। हाइट चाहिए, हाइट है हमारे पास, यस वो भी है। क्या कोन की वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन चाहिए? जो चाहिए उसके लिए रेडियस और हाइट, डू वी हैव दैट? हाइट नहीं है, रेडियस है। सो फिर क्या करें? पाइथागोरस थ्योरम से हाइट फाइंड करेंगे। वो जो 5 सेंटीमीटर, क्या वो हाइट नहीं है? वो स्लांट हाइट है। यहाँ पे मैं हाइट लेवल करने लगा हूं, दिस इज द हाइट, दिस इज एच। जी पाइथागोरस थ्योरम से सब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, पहले हाइट फाइंड कर लें। इसमें हाइपोटेनस क्या है? 5 स्क्वायर, यस फहीम यू आर राइट, एच स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 5 square 25, 3 square 9, 25 minus 9 16, square root of 16 is 4, so height is 4 centimeter। ये height किसकी है? This is the height of cone। अब जरा देखिए इसको फॉर्मूले में कैसे प्लग करना है। पाए को आप 3.14 ना पुट करें, 22/7 भी मत कीजिएगा, पाए को आप एज इट इज पाए ही लिखा रहने दें। What is the radius of cylinder? 3. What is the height of cylinder? 10। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, मीन 1/3 pi as it is। What is radius? 3 and height of cone is, we just found it is 4। आप बेहतर ये है कि पाए कैलकुलेटर में जो लिखा हुआ है वो यूज करें। कैलकुलेटर के बॉटम लाइन पे, लास्ट एंड वाली लाइन पे, इक्वल के लेफ्ट साइड पे आई थिंक पाए आपको नजर आएगा, शिफ्ट बटन के साथ यूज होगा। तो क्या आप सबको ये सारा कुछ कैलकुलेटर में एक ही दफा पुट करना आता है? तो अगर ये आता है तो आप यूज करें कैलकुलेटर और मुझे इसका फाइनल आंसर बताइए, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अलग अलग करके नहीं, अलग करना, एक ही दफा कैलकुलेटर यूज करें। एंड आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताइए खदीजा। 102 के बाद क्या था पॉइंट? पाई आ रहा है, ये आप अगर एग्जैक्ट हो तो वो 102 पाई बिल्कुल ठीक है। आप वो कन्वर्ट करें इसको डेसिमल फॉर्म में, 320 पॉइंट, सो 320 हो गया। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 320, व्हाट इज द यूनिट? सेंटीमीटर क्यूब। और ये आंसर है आपका 3SF में, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आपने लिखा है। ये था वॉल्यूम। जी कोई प्रॉब्लम? देखिए वॉल्यूम के फॉर्मूला तो बहुत आसानी से अप्लाई हम कर देते हैं। हमने देखा 2 शेप्स हैं, एक सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप SA, सरफेस एरिया। जी जरा सुनिएगा प्लीज। अब इस शेप का सरफेस एरिया करने के लिए अगर मैं सरफेस एरिया ऑफ कोन अलग कर लूं पहले, फिर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर लूं, उन दोनों को ऐड करने से
क्या हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा? करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ऐसा ही है ना? क्यों नहीं आएगा? देखिए, अगर मैं सिलेंडर का सरफेस एरिया अलग कैलकुलेट करूं, मुझे पता है सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं, 3 फेसेस। कोन का अगर सरफेस एरिया अलग करूं तो कोन के कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस। तो 3 + 2 टोटल कितने फेसेस हो जाएंगे, 5। लेकिन इस शेप में आप देखिए, क्या हमारे पास टोटल आउटर फेसेस 5 हैं? इस शेप के टोटल आउटर फेसेस कितने बन रहे हैं, कितने फेसेस हैं जिनका एरिया हमें ऐड करना है? काउंट करें जरा सब। इस शेप में टोटल कितने फेसेस जिनका एरिया मुझे ऐड करना है? 3 है, 5 है, 4 भी है। चले काउंट करते हैं, काउंट करते हैं। सबसे पहले एक बॉटम पे एक सर्कल है, ऐसे ही है। बॉटम पे एक सर्कल है, 1 हो गया। फिर एक कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, सुनिएगा प्लीज। एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया 2। फिर उसके बाद थर्ड कौन सा है, कोन का कर्व सरफेस एरिया। इसके अलावा और कौन सा है? देखें, नीचे एक सर्कल हो गया, सिलेंडर का कर्व हो गया, ऊपर कोन का कर्व हो गया, बस वही पैरामीटर वाला जो आप कह रहे हैं। 3 फेसेस के अलावा कोई और फेस है? हमें इन 3 फेसेस का एरिया कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि कोन को ऊपर से उठाया, नीचे जो सरफेस आई उसका एरिया कैलकुलेट किया, फिर वापस रख दिया। ऐसा नहीं करना। या कभी अगर मैं कहूं कि इस शेप को आपने पेंट करना है, तो कभी ऐसा कभी होगा कि आप वो ऊपर से उठाएंगे, नीचे से पेंट करके दोबारा बंद कर देंगे? सो ऐसा नहीं होगा। आपको जब फेसेस एरिया कैलकुलेट करता है, सो आउटर फेसेस का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसमें कितने फेसेस हैं? इसमें 3 फेसेस हैं। सो ये जो मैं जब आपको फॉर्मूलाज लिखवा रहा था ना सरफेस एरियाज के, सो मैं अलग अलग इसीलिए लिखवा रहा था ताकि आपको अलग अलग पता होने चाहिए। अब इसका ये शेप है, इसका जरा फॉर्मूला बताइए। सबसे पहले बताइए, इसका जो बॉटम है सर्कल नीचे वाला, उसका एरिया क्या होगा? πr²। सर्कल है, ये एक फेस का एरिया हो गया, प्लस सेलेंट, ये अब इसका एरिया कर लिया है। अब दूसरा बताइए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इट इज 2πrh। फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrh, ये हो गया। थर्ड इज curved surface area of cone. What is the curved surface area of cone? It is πr l. So there are 3 faces. एक है बॉटम पे सर्कल, एक है curved surface area of cylinder, and then curved surface area of cone. ये 3 faces है जिनका एरिया ऐड करना है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, जरा देखिएगा। So πr² mean radius is 3 square. 2πrh, 2πrh मीन सिलेंडर की बात कर रहा है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। 2π रेडियस इज 3 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10, प्लस πrl मीन कोन का कर्व सरफेस एरिया। पाई रेडियस इज 3, व्हाट इज l? 5। सो चलिए, इसका आंसर मुझे इन टर्म्स ऑफ पाई बताइए। इन टर्म्स ऑफ पाई, क्वेश्चन सुन लिया आपने, इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई बताना है। अगर ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट जीसीई ओ लेवल का पेपर 1 में आ जाता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, तो वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 3² होता है 9, 9π, प्लस 2 × 3 6, 6 × 10 60π, प्लस 15π। सो 9π प्लस 60 प्लस 15π ऐड करेंगे तो इट विल बी 84π। So this is the answer in terms of pi, in case अगर वो in terms of pi कहता है। चले इसी का आंसर अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी बताएं। इसी का आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी बताएं। 264 जी, यूनिट बताइए क्या होगी?
सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर करेक्ट टू 3SF. जी प्लीज कल आने से पहले अब आपको 3D मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए, तो प्लीज याद करके आइएगा. कल हम इसके पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.